तो हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ जो कि मुझसे लास्ट वीडियो में पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है वो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अकाउंट वाइट लिस्टेड है या नहीं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा अकाउंट वाइट लिस्टेड है या नहीं। तो देखो गाइस, क्या होता है कि अगर आप जो भी चीज़ ऑर्डर करते हो, ठीक है, अगर आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में हर हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बता रही हूँ। जैसे कि आप मीशो ओपन करते हो तो आप स्क्रॉल करते हो प्रोडक्ट्स के लिए कि हम क्या ऑर्डर करें, क्या ऑर्डर। तो अगर आप वाइट लिस्टेड हो तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिख के आ जाता है कि इसमें आपको इतना परसेंट कमीशन मिल रहा है, इसमें आपको इतना परसेंट कमीशन मिल रहा है। अगर आप वाइट लिस्टेड हो तो ही ये चीज़ आएगी। तो इतना ईजी तरीका है। अगर आपके पे वो आ रहे हैं प्रोडक्ट्स पे तो आप वाइट लिस्टेड हो। अगर और दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है पे लेटर। तो पे लेटर गाइस क्या होता है ये मैं आपको पहले बताती हूँ कि जैसे कि हम कोई भी हम प्रोडक्ट है वो हम ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। आप मीशो क्रिएटर क्लब को भूल जाओ कि ठीक है, मैं मीशो क्रिएटर क्लब के बारे में बता रही हूँ। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट जैसे टॉप हो गया उसको मैं ऑर्डर करने जा रही हूँ तो उसके बाद पेमेंट मोड आता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लाइक कैश ऑन डिलीवरी हो गया, यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं। तो अगर आप मीशो क्रिएटर क्लब में हो तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है, वो होता है पे लेटर। पे लेटर में आपको मीशो की तरफ से कुछ बैलेंस मिलता है जो कि आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आपके मीशो के बैलेंस अकाउंट में आएगा। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ना आए ये कुछ दिन तक या कुछ हफ्तों तक, लेकिन आपको आ जाता है। क्योंकि मुझे भी आसानी से मेरे में भी अकाउंट में बैलेंस आ गया था, तो मुझे अपने ज़्यादा रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्योंकि अगर पे लेटर का ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको खुद से पैसे पैसे देने पड़ेंगे। फिर जो रिटर्न जाएगा तब आपके पैसे वापस आएंगे, फिर आपको पैसे देकर प्रोडक्ट ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, मैं पे लेटर का यूज़ करती हूँ। तो जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि क्या मैं पे लेटर यूज़ कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में। तो हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। क्योंकि मीशो की तरफ से स्टार्टिंग में 500 या फिर 1000 डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कैसा है। तो मेरे पे भी आ गया था फिर, और फिर धीरे धीरे करके आपकी उसकी लिमिट भी बढ़ती जाती है और बहुत आसानी से बढ़ जाएगी आपकी लिमिट, क्योंकि मेरी भी आसानी से बढ़ गई थी। ठीक है, तो पे लेटर का आप बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। आप पे लेटर का बैलेंस यूज़ करो, ऑर्डर करो, रिटर्न करो। रिटर्न करने के बाद पे लेटर वाला बैलेंस आपके में फिर वापस आ जाएगा, फिर उससे ऑर्डर करो, फिर वापस आ जाएगा। तो इसको मैं आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा गया था ट्रिगर वर्ड्स। ट्रिगर वर्ड्स में आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि ट्रिगर वर्ड्स होता क्या है। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अपना ऑटो डीएम वाला ऑप्शन, तो ऑटो डीएम में क्या होता है कि उसमें जो मैं आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी मीशो हमें अपनी तरफ से दे देता है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं, आई थिंक 10-12 होते हैं, कुछ वो हमें खुद से ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कि तो जो मेरी सब्सक्राइबर थी उसने मुझसे ये पूछा था कि मैंने एक वर्ड ट्रिगर वर्ड में ऐड किया था, जैसे कि ड्रेस हो गया या कुछ भी। तो मैंने तो वो ऐड करने के बाद फिर भी लोगों के पास लिंक नहीं जा रहा है। तो देखो ऐसा नहीं होता है, लिंक जरूर जाएगा, लेकिन क्या पता आप एक बार चेक करो उसमें क्या होता है। जैसे कि आपने कोई रील, जो भी रील डाली है उसमें आपने कैप्शन में कमेंट ड्रेस ही लिखा है ना, कुछ और तो नहीं लिखा। क्या पता आपने ऐड कुछ और कर दिया हो और आपने लिख कुछ और दिया हो। तो आप एक बार चेक करो। और डिलीट नहीं होता। उसने मुझसे ये भी पूछा था कि मुझे वो ट्रिगर वर्ड डिलीट करना है, तो वो वर्ड डिलीट नहीं होता है एक बार ऐड करने के बाद। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, कोई गलत वर्ड ऐड मत कर देना, क्योंकि कुछ ही वर्ड्स मिलते हैं हमें अपनी तरफ से ऐड करने में। तो ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि बैंक अकाउंट हम अपना ऐड कैसे करें। तो गाइस देखो, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में आपका बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे में भी नहीं आया था। क्योंकि आपको जब तक आपको आप लोगों को फर्स्ट कमीशन नहीं मिलेगा, पहला कमीशन आपको मीशो क्रिएटर क्लब में नहीं आएगा, तब तक आपका बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपका पहला कमीशन आपके मीशो क्रिएटर क्लब में शो हो गया, फिर वो चाहे कितने भी रुपए का हो, आपका अपने आप ही ऑप्शन आ जाता है बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने का। फिर आप आसानी से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर एक जो क्वेश्चन है वो है रिटर्न इशू, कि उसमें लोगों ने ये पूछा है कि हम कितने भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं फिर हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सारे प्रोडक्ट्स अपने पास रख लें या फिर एक दो करके रखते जाएं, क्योंकि फिर हमारा अकाउंट ऐसे तो ब्लॉक हो जाएगा ना कि हम सारे रिटर्न कर देंगे। तो देखो गाइस क्या होता है, अगर आपका अकाउंट मीशो क्रिएटर क्लब में अगर आपका अकाउंट व्हाइट लिस्टेड है तो आपका रिटर्न अनलिमिटेड होता है। आप कितने भी ऑर्डर करके कितने भी रिटर्न कर सकते हो, आपका अकाउंट बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगा। अगर लेकिन उसके लिए आपका अकाउंट व्हाइट लिस्टेड होना चाहिए, तो आप ये चीज़ पहले जरूर चेक कर लेना। ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है मुझसे पूछे जाने वाला वो है हेल्प सेंटर। हमारा हेल्प सेंटर काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। देखो गाइस, अगर आप ऑटो डीएम के साइड में देखोगे तो उसमें राइट साइड में आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन आता है। तो अगर उसको आप ओपन करोगे तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन है जिसके आंसर उसी में लिखे होते हैं। तो मेरे तो सारे डाउट्स उसी से क्लियर हो गए थे। आंसर मुझे क्वेश्चन मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो लेकिन अगर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं मानती हूँ कि जो कि हेल्प सेंटर से कॉल करके हमें लगता है कि हम कॉल कर लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप एक बार अपना नेटवर्क इशू चेक करो कि अपना नेटवर्क में कोई इशू हो, क्योंकि सेंटर तो मतलब बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप अपना नंबर डालते हो तो फिर आपको 5 मिनट के अंदर आपके पास कॉल आ जाता है। फिर आपकी जो भी क्वेरी है आप उसको उनको आराम से पूछ सकते हो। तो एक बार अपना नेटवर्क चेक करो या फिर कुछ दिन का वेट करो, फिर आप एक बार फिर से ट्राई करो, तो हेल्प सेंटर काम कर जाता है। तो यही सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसके लिए वीडियो बना ही देती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताना मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, मैं उसका भी आंसर जरूर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।